आज महाशिवरात्रि पर बन रहा त्रिग्रही योग, जाने 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चालीसा, मंत्र और सब कुछ। महाशिवरात्रि 2025 पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, मुहूर्त समय, व्रत कथा, आरती, चालीसा। भगवान शिव की पूजा विधि। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की सभी जानकारी। आज महाशिवरात्रि पर बन रहा त्रिग्रही योग, जाने 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चालीसा, मंत्र और सब कुछ। महाशिवरात्रि 2025 पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, मुहूर्त समय, व्रत कथा, आरती, चालीसा। भगवान शिव की पूजा विधि। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की सभी जानकारी। आज महाशिवरात्रि पर बन रहा त्रिग्रही योग, जाने 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, चालीसा, मंत्र और सब कुछ। महाशिवरात्रि 2025 पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, सामग्री लिस्ट, मुहूर्त समय, व्रत कथा, आरती, चालीसा। भगवान शिव की पूजा विधि। शिव भक्तों के लिए महाशिवरात्रि विशेष महत्व रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की सभी जानकारी। बताएं आज महाशिवरात्रि का महान पर्व जो हमारे सनातन धर्म के लिए एक द्योतक है, भगवान शिव का जो विराट स्वरूप है, संसार के लिए कल्याण का कार्य है, इसलिए इनका नाम शिव है। शिव मीन्स कल्याण। तो कल्याण ऐसे महाशिवरात्रि के अवसर पर श्री अकेडमी सीनियर सेकेंडरी की तरफ से हम लोगों के मन में विचार आया, भगवान शिव ने विचार दिया कि एक प्रसाद का वितरण कराओ। तो वही हम लोग प्रसाद का वितरण करा रहे। 144 साल बाद महाकुंभ लगा था और अब महाकुंभ पूरा हुआ, तो जाने का अवसर मिला। 4 दिन हम लोग 5 दिन वहाँ भी रहे, वहाँ भी हम लोग इसी तरह का लंगर का कार्यक्रम कराए थे, भंडारे का कार्यक्रम कराए, जो वहाँ तमाम श्रद्धालुओं के कर कमलों में हम लोग प्रसाद वितरण का अवसर मिला। ये सेक्टर 19 में हाँ वहाँ पे हम लोग जो है 4 दिन रुक करके हम लोग इसका महाकुंभ का आनंद लिया और महाकुंभ का महाप्रसाद हम लोगों को सबकी सेवा के रूप में प्राप्त हुआ। तो निश्चित तौर पर ये जो महाकुंभ अब पूरा हुआ है, इसको कहीं ना कहीं एक यादों में समेटे रहेंगे, क्योंकि 144 साल बाद जो है कि हुआ था। तो कुछ हो ही नहीं सकता जी। क्योंकि ये एक ऐसी जो कल्पना थी वह प्रयाग में साकार रूप में प्रकट हुई। ये धन्य है इस व्यवस्था, ये सनातन धर्म, भारत माता, भारत भूमि, यहाँ हमारे समस्त भाई, यहाँ तक कि मुसलमानों ने हमारे यात्रियों के लिए अपना घर खोल दिए थे प्रयागराज में। ऐसा सद्भाव ये भारतवर्ष में ही हो सकता है और कहीं नहीं देगा। आज हम लोग शिव की बारात की तैयारी कर रहे हैं। कल हम लोग हल्दी का कार्यक्रम किए थे और आज पंचमुखी पे हम लोग जो है भगवान की बारात की तैयारी कर रहे हैं। शाम को हम लोग बारात करेंगे और कुंभ के विषय में हम 2 शब्द कहना चाहेंगे कि कुंभ में भी हम लोगों को अवसर मिला और हम भगवान की कृपा से कल्पवास किए। 1 महीने पत्नी के साथ हम लोग कल्पवास किए। श्री अकेडमी बंधु भी गए थे। हमारे यहाँ लगभग 100 लोग जो है आए और हमारे टेंट में रुके। हमको बहुत अच्छा लगा। और प्रयाग की वर्णन महिमा देवता जब नहीं कर सके तो हम क्या करेंगे। उस पर एक तुलसी गोस्वामी दास जी ने लिखा है कि माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पतिया वही सब कोई, बट विश्वास य चल निज धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुधर्मा। प्रयाग का महिमा एक बार हम बस 1 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करेंगे कि महामना मदन मोहन मालवीय अपने सहपाठियों के साथ गए प्रयाग में स्नान करने त्रिवेणी में। तो वहाँ के पंडितों ने उनसे कहा कि यहाँ का कर्म हम करेंगे और तिलक लगाएंगे, मंत्र हम पढ़ेंगे।
तो जो उनके साथ उनके सहभागी थे वो लोग बोले कि नहीं, आप लोग अशुद्ध पढ़ेंगे, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, यहाँ हम लोग मंत्र पढ़ेंगे। तो महामना उनको मना किए, कहेंगे नहीं भाई, यहाँ के पंडा जी लोग ही हैं, वो बोलेंगे। जब पंडा जी लोग मंत्र बोलने लगे तो वहाँ त्रुटि हो गई। तब फिर उनके जो है दोनों साथी लोग बोले कि देखिए यहाँ गलत पढ़ रहे हैं। तब महामना ने प्रयाग के विषय में बोला कि जब यहाँ गंगा जी हैं, जमुना जी हैं, जब सरस्वती जी लुप्त है, नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ शुद्ध अशुद्ध पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए प्रयाग की महिमा सब कोई नहीं कर पाएगा। प्रयाग तीर्थों का राजा है। जय कुंभ महाकुंभ। आज महाशिवरात्रि पर बताएं जो है कि विशेष जी। महाशिवरात्रि पर सबसे पहले तो मैं सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और भाई साहब हमारे जो प्रयाग पर भी थोड़ा सा बात बोल रहे थे, प्रयाग के बारे में हम लोग को बोलना बहुत कठिन है कि क्योंकि कहा गया है कि कोका ही सकाई प्रयाग प्रभाऊ काली सकुंज कुंजर मृगराऊ। वो वहाँ पर जो है हम अपने नहीं, ब्रह्मा भी नहीं कर सकते हैं। और ब्रह्मा जी प्रथम यज्ञ अगर किए थे तो ही प्रयाग में किए थे। इसीलिए वहाँ पर कि भरद्वाज मुनि बस ही प्रयागा तिनहि राम पदयत अनुरागा, यह है प्रयाग। और जहाँ हम लोग इस समय बैठे हैं यह गुप्त काशी है। काशी से भी महत्ता इसकी 4 अधिक है। और यहाँ पर अनंत देवताएं, अनंत महात्मा यहाँ पर देवताएं जो है छुपे हुए हैं। और इसके बारे में हम लोग को बताना वही होगा कि असतगिरी समस्या का जलम सिंधु पात्रे सुरदर वर्षा खाले खनि पत्र मुर्वी लिखत जल गृहीत शारदा सर्वकालम तदपितो गुणानामि। आज महाशिवरात्रि पर्व पर पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ पर श्री अकेडमी परिवार की तरफ से आए थे और खूब प्रसाद वितरण हुआ और बहुत भव्य तरीके से दर्शन हुआ। महाकुंभ में जाने का अवसर प्राप्त हुआ? महाकुंभ में जाने का अवसर तो हमें नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मैं वहाँ के जल से 144 साल बाद हुआ था, तो कहीं ना कहीं से उसको मिस करेंगे। और मैंने उससे अपने आप को से जोड़ दो शिव को। भगवान शिव और राम की कितनी महत्ता है इसको हम लोगों को गोस्वामी जी ने दिखाया है। तो उन्होंने लिखा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ट्रेनर पावर पाप में। तो शंकर जी के जो प्रिय हैं वो वही राम जी के प्रिय हैं और राम जी के प्रिय जो हैं वो शिव जी के प्रिय हैं। इसीलिए जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो लोग अयोध्या और यहाँ विंध्याचल इन सारे को धाम बना करके दर्शन करते जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर्व पर हम लोग यहाँ पंचमुखी महादेव पर एकत्रित हुए हैं। और आज इतना सुंदर जो कि सांसारिक दृष्टिकोण से आज भगवान शिव का पाणी ग्रहण माँ पार्वती के साथ हो रहा है, आज ही के दिन होता है। और यह संसार के लिए बहुत बड़ा संदेश है। मैं राहुल कुमार उथा, प्रधानाचार्य और श्री अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड हॉस्टल और सही कला रॉबर्ट्स से। सबसे पहले हम अपने अंतर से आपको साधुवाद प्रदत्त करते हैं कि आपने हमें इस महाशिवरात्रि के अत्यंत पावन अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदत्त किया। हम दिल से साधुवाद देते हैं। अद्भुत अद्वितीय मतलब हृदयंगम अनुभूति हो रही है इस पावन धरा पे। भगवान भोलेनाथ पंचमुखी महादेव के जो है प्रांगण में हम हैं। हमारा रोम रोम आनंद से पुलकित हो रहा है। मैं श्री अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रावल संस्थ का प्रधानाचार्य गणेश स्वामी। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी क्षेत्रवासियों को, सभी भारत के सभी नागरिकों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आज श्री अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल परिवार की तरफ से प्रयागराज से ही चलता चला रहा है। हमारे श्री अकेडमी के प्रबंधक साहब डॉक्टर अनिल कुमार पांडे सर और मैनेजर साहब मिस्टर अजय कुमार पांडे सर के साथ मिलकर के आज यह प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जो प्रयागराज में भी किया गया था। बहुत सुंदर अनुभूति प्राप्त हुई। और आज यहाँ पंचमुखी महादेव जी के परिसर में प्रभु के आशीर्वाद से हम लोगों ने प्रसाद वितरण का भी आयोजन किया और बहुत सुंदर रहा। हम आप सभी लोगों को महादेव की कृपा बनी रहे और इसी के साथ सभी लोगों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।